चलो यार खत्म होगा 19वें में नहीं 20वें में जीत जाएंगे। खैर जो मर्जी हो, जीत होती है भाई। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक, मजेदार, खुशबाश हैं। और जी वेलकम टू माय चैनल रुथलेंस, और मैं हूं जी अनीशा। तो जी फाइनली पाकिस्तान जो है वो टी नेशन जो सीरीज है वो जीत चुका है, और जी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल्स, ठीक है। और इंडिया मीडिया इसमें क्या कहता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, वो बेचारा रो रहा है एज इट इज, जैसे वो रोता है। तो हम देख लेते हैं जी लोग क्या कहते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। रुथलेंस को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो 104 पे 5, 105 पे 6, 111 पे 7, 111 पे 8, 113 पे 9, 114 पे खत्म। 114 पे खत्म भाई। मतलब आप ये सोच लीजिए कि इन्होंने 12-13 रन के अंदर अंदर 6 से 7 विकेट उठा के कि लो जी एंजॉय कर लो, जाओ एंजॉय करो पाकिस्तानी, ये लो ट्राई सीरीज का फाइनल एंजॉय करो, जीत जाओ। बकवास करी यहां पे लंका ने, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही गंदी बैटिंग। और यहां पे आपका इनके स्पिनर, पाकिस्तान के स्पिनर जो है वो कोलैप्स करवा गए। नवाज ने अच्छी बॉलिंग करी, अबरार ने अच्छी बॉलिंग करी, और लंका ये मैच ऑलमोस्ट क्या हार ही चुका है। तो फिर करना चाहिए, दैट इज सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड व्हाट दे हैव डन। जिस तरीके से क्रिकेट खेले हैं, कप्तानी को भी मैं कहूंगा दोनों हाथ से थम्स अप, क्योंकि ही हैज आल्सो लेड द टीम बेटर। और ये याद रखना होगा कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर है, क्योंकि एवरीबडी इज वाचिंग कि गलत क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो। क्योंकि पिछला कुछ समय उतना अच्छा नहीं रहा, पर वेल डन यार पड़ोसियों, अच्छा खेले हो आप। तो तालियां आपके फास्ट बॉलर्स को, आपके बैटर्स को। आज के मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी 1 क्लास रही है, मतलब A1 क्लास की, और उसमें सबसे बड़ा रोल है मोहम्मद नवाज का। मोहम्मद नवाज एक ऐसे प्लेयर आए हैं इनके पास जो कमबैक हुआ है, वो वर्जन कहता है ना, मोहम्मद नवाज 2.0 नया वर्जन जो देखने को मिला है, वो मैच विनर के तौर पे। क्या एक बार बाबर ने बोला था ना कि ये मेरा मैच विनर प्लेयर है, वो मैच विनर प्लेयर अब मोहम्मद नवाज की दिखने लगी है। जो अनुभव है वो बहुत मायने रखता है, और पाकिस्तान हमेशा अनुभव की कदर करता है। और उनको बहुत तेज जो भी लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं, क्योंकि रने बॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, विकेट के महत्व को समझने वाले खिलाड़ी हैं, तजुर्बा वहां पर बड़ा काउंट। ओके खैर जो मर्जी हो, जीत होती है भाई। और पाकिस्तान ने यहाँ पे मुकाबला जीता, जो कि आज की डेट में एक सच है। और कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा ये चीज कि इस ट्राई सीरीज के अंदर श्रीलंका, जिम्बाब्वे कोई कॉन्टेस्ट पहली बात था नहीं। ये आगा आउट हुए या फिर जो फकर आउट हुए सेलिब्रेशन के साथ उनका मैच, अरे भाई तुम जीत जाओगे। मैच हाफ वे स्टेज पर कंप्लीट हो गया था। और मैं तो ये कहूंगा, देखो पाकिस्तान को आज कोई बेवकूफी, कोई ब्रवाडो जिसे कहते हैं, हीरोगिरी की जरूरत ही नहीं थी। आराम से आओ। देखो क्या होता है, एक होता है कि सैम और साहिबजादा फरहान बहुत मार रहे हो, लगी न रहो, या बाबर आजम बहुत मार रहे हो, लगी न रहो, तो आराम से वो आए, काम कर दिया। ये मैच अगर वो 10 ओवर में भी जीत जाते, 12 ओवर में भी जीत जाते, तब भी हम ये नहीं कहते भाई यार चलो मैं मानता हूं एक चीज लेकर आता हूं, अगर दिखती वो 15 ओवर 16 ओवर में खत्म करते तो भी कोई बात नहीं होती। ये आराम से आए कि चलो यार खत्म होगा 19वें में नहीं 20वें में जीत जाएंगे, 21वें में जीत जाएंगे। तो ये चीज है, अगर यही 25 रन और एक्स्ट्रा होते तो अलग तरीके से खेलते भाई। चलो सुनो मेरी बात। और आज के मैच में बेटर क्रिकेट खेली, बॉलिंग से ही इन्होंने आउट क्लास कर दिया यार। मैच तभी खत्म हो गया था जहां पे इन्होंने कोलैप्स करवाया था, ये बात सच है। बट बाबर आजम अपनी टुक टुक कर करके करा करू के अपना मैच जितवा के चला गया। और एक बात वही है कि यार पाकिस्तान में तो उसको आज वो ही बोलेंगे कि जी हमारे लिए तो हीरो है ये, कि हमारे लिए मैच फिनिश करके गया है। एक एंड उसने पकड़ के रखा और उसने मैच फिनिश किया, उसने मेक श्योर किया कि टीम उसकी जीते। वो आपका मैच था श्रीलंका वाला। और यहां पे अगर आप बात करोगे मोस्ट T20 विंस बाय पाकिस्तान इन अ ईयर, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये सबसे ज्यादा हो गई है, क्योंकि 2025 में 34 में से 21 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, और लॉस्ट अगर देखेंगे तो 13 है। तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया। और मेरे ख्याल से एक पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 में जीत पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसी साल हुई है, यानी 2025 में। एशिया कप फाइनल की जीत को हम क्या बोलते कि क्या ही जीते हो, मत जीतते इससे बढ़िया। ठीक है, इतना गंदा मैच। अब मेरी बात सुनो, इंडिया वाले में क्या हुआ, आप 20 पर 3 पर फंस गए, आपका सिचुएशन हो गया। एक टाइम पर इनको 6 ओवर में 25 चाहिए, समझना। मैं उस टाइम पर साहिबजादा और इनको भी हटा देता, अयूब को हटा देता हूं। आपके 14 ओवर में मतलब आपको सिर्फ 25 रन के लिए जीत के चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 में यार 14 ओवर में 25 चाहिए, आप 16-17 ओवर तक जीत जाओ। आप लेकर जा रहे हो 19वें ओवर तक, भाई आपकी मतलब वहां से दिख
रही है कि आपकी बैटिंग में भी क्या पंगा है भाई। यहाँ तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ ना कि 6 में 25 चाहिए, 3 में कर दो 25 यार। बैटिंग इनका पंगा 8 साढ़े 8 रन नहीं बन सकते 7 विकेट लेकर। एक होता है कि अर्जेंसी की नीड क्या थी, क्या नेट रन रेट है, क्या पहले जीत। मनोज भाई कोई नीड नहीं थी, पाकिस्तान जीती है, पर मैं कह रहा हूँ उस सिचुएशन में मेरे को वो विजुअल याद आ रहा है कि मलिंगा एहसान मलिंगा वाइड कर रहे हैं ड्यू का और उसमें 24 रन नहीं बने। चलो नहीं आ रहे रन तो बाद के बल्लेबाजों ने वो हसरंगा ने आगे जो छक्के खाए उनकी बॉल घटिया थी। अरे हसरंगा ने तो भाई बॉल डाली है। अगर ये कोई दूसरे स्पिनर होते, अच्छे स्पिनर होते, इन्होंने सिंगल नहीं निकाली कर देते इनका। और ये जो सोच रहे थे कि 20 में क्या कर लिया इन्होंने एशिया कप में, आए थे ना श्रीलंका वाले। जब आपकी मैं वही तो कह रहा हूं कि ये खराब खेली है श्रीलंका। इनको जिम्बाब्वे ने लपेटा है भाई। नहीं और जब बस की है ना ऐसे यार देखो आप जीते नहीं पर सिंगले तो निकालोगे वहां यार। बात इधर की हसरंगा थिक्शना ये लोग आईपीएल खेलते हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये आईपीएल खेलते हैं। ये आईपीएल का संगकारा की पर्ची ली है इसलिए खेलते हैं, वही होता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता इनको। और दूसरी बात ये है कि उनको देखो जो घटिया, ये भी शॉर्ट बॉल पर कैच दिया जो उन्होंने ऐसी बॉलें पटकी, उसके अलावा ऊपर की बॉल डालने में, और ऊपर से पर्टिकुलरली जब कोई नया आता तो और फंस रहा था। अगर आप एयर दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, बॉल ये रत्नायके के आके डाल गया अच्छी बॉल। तो मैं भाई विकेट को समझो ना, वही तो कह रहे हैं। सैम अयूब का बॉल नीचे रह रहा था, जो उन्होंने सैम अयूब जिस पर आउट हुए वो नीचे रह रहा था। और दूसरा कोई इनको पहले जीतकर कुछ मिलना नहीं था, बट एटलीस्ट अगर मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली अगर जो पाकिस्तान इतना स्मार्ट होता नहीं कभी, अगर उनके माइंड में एक बार कि कोलंबो जब हम वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे वहां विकेट थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो कम से कम उस तरीके के ट्रैक्स पर खेल कर तो जा रहे हैं, जीत कर तो जा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन तो बढ़िया हो रही है भाई। देखो श्रीलंका ने तो नहीं ले रहा है, बस हम ये बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान उसी अप्रोच में क्यों बंद जाती है कि हम एक टाइप की ही क्रिकेट खेलेंगे। इसी चेस जहां पे 130 120 रन हो, मैं अभी ये बोल रहा हूं 150 रन की टीम नहीं है ये चेस करने वाली। किसी दिन इनको अगर 150 160 का टारगेट मिल गया ये चेज नहीं कर पाएंगे। उस दिन भी 180 में रह गए थे ना, क्यों रह गए थे? क्योंकि स्ट्रेटेजी में ही फ्लॉ है, क्योंकि स्ट्रेटेजी दिमाग ही 120 130 वाला है या मैक्स टू मैक्स 140 वाला है। सो यहां पे फंस जाते। लेकिन जहां तक बात है इस सीरीज की जीत की, तो अभी के लिए फिर एंजॉय है, कांग्रेचुलेशन है कि श्रीलंका की आपने ये डाउनफॉल वाली टीम को हराया है और जिम्बाब्वे को हराया है यार। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद श्रीलंका। जो टीम इससे पिछले गेम में 180 बना रही थी, जो टीम 180 बना सकती है पाकिस्तान की इस बॉलिंग के सामने, वो आज 115 ऑल आउट कैसे हो सकती है बावजूद उसके कि 10 ओवर में 80। समझ नहीं आया मुझे भी, ये बहुत समझ से परे था। आई थिंक सनत जयसूर्या का भी वहां दिमाग घूम गया होगा, है ना, कि यार ये क्या हुआ हमारे क्या कहते बचा भाई। आज अगर आप देख लें तो फेवरेट्स ठीक है, पाकिस्तान होगी अपने घर में खेल रही है, बट श्रीलंका के पास चांस था, 60-40 था। और स्पेशली इस विकेट पर आप खुद सोचो ना, 10 ओवर में 80 रन थे उनके। इस विकेट पर अगर वो 10 ओवर में अगले नेक्स्ट 10 ओवर्स में अगर वो 70 रन भी बनाते हैं, है ना, 150 के अराउंड होता है स्कोर। आप अगर 80 रन के अराउंड बनाते तो 160 के अराउंड स्कोर होता है। 150 160 पर श्रीलंका जीती हुई थी। कोशिश भी नहीं कर रहे ना, बुरा इस बात का है। क्या बुरा भाई, आपको उम्मीद है दीपक कुछ और क्रिकेट खेलेंगे। कोशिश करने पर तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे को बस, मैं तो साहिब ज्यादा और वो भी मान गया जय भाई सैम अयूब का। मैं बाद में आया कि जब 6 में 25 दिख रहे हैं तो 3 मार बना लो, तब भी मैं मान गया कि ये विकेट मुश्किल है, नहीं लगते। और यार उसमें एहसान मलिंगा ड्यू से बॉल पहुंच रहा है, ऐसा माथा पहुंच रहा है, उसमें भी सिंगल नहीं ले रहे यार, यूं खड़े होकर देख रहे हैं। भी तो देखो, अब आप सोच रहे वहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक, ये सब बंदे पहुंच गए भाई, वो जीत गए, उनके लिए ज्यादा बड़ी चीज हुआ है। अगर यही सोच, यही अप्रोच रहेगी तो 150-170 बना के टीमें कहेंगे कि इनके बस की बात नहीं है। श्रीलंका इनके बस की बात हो जाए। भाई तो क्या है वर्ल्ड कप फेवरेट तो ये क्या कर रहे हैं? आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट में है? मैं कह रहा हूं कि नहीं है, बट ये अपने गेम को उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो बंदे जिस लेवल पर खेलते हैं उसी पर खेलेंगे ना। वो अब हमें प्लीज करने के लिए कि हमने जी तेज मारा, और अगर वो मार भी देते, मैं कहता हूं 10 ओवर में चेज होती, क्या हम में से कोई बोल देता कि वर्ल्ड कप के लिए कंटेंडर बन गई है पाकिस्तान? नहीं, बट कम से कम आप ये कहते हैं ना कि एक मौका मिला तो उन्होंने चढ़ने की कोशिश की। इस ट्राई सीरीज में आई श्रीलंका, और मैं देखो, मैं सिंपल सी बात है, जब साउथ अफ्रीका खेल कर गई, साउथ अफ्रीका की कमजोर टाइप की टीम भी थी, तो तब भी हमने कहा था कि भाई जब श्रीलंका आएगी तो बेहतर चैलेंज होगा अगर आप इस तरीके की विकेटों पर खेलोगे। आज हम हसरंगा थिक्सना को लपेट दें कुछ भी, बट कायदे से बॉलर तो है। मैं सीरीज से पहले पूछता आपको कि यार कि एक तरफ अबरार होंगे, नवाज जो बॉल ही नहीं डाल रहे थे, या सैम अयूब होंगे, इधर से हसरंगा है, थिक्सना है, या एक आधा जो भी श्रीलंका का स्पिनर आता है, चांस तो देते हैं। मैं एक बात बताऊं, आज ना हसरंगा थिक्सना को कहीं जाकर अपने बारे में कुछ रिसर्च करनी चाहिए कि क्या क्रिकेट है आज, मतलब डोमिनेट जय भाई। आज ये सामने ना, मतलब इनके लगे नहीं, इनसे अच्छा मैं सिकंदर रजा
और उनकी बॉलिंग है जिम्बाब्वे की। श्रीलंका का ये बिल्कुल ही वो हो गया है जो, और सीरीज से पहले उम्मीद आप बताओ जब साउथ अफ्रीका वाली हुई, हाँ, श्रीलंका तो डूब गई। मैंने बोला था भाई कि श्रीलंका बेहतर शायद चैलेंज करेगी इनको, क्योंकि कंडीशन जो दिख रही थी, अगर खेला ही नहीं जाएगा इनसे, ना बैटिंग करनी है ना यार, बॉलिंग। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि हमारी स्पिन क्या इतनी घटिया हो गई है खेलने की, हम श्रीलंका जैसी टीम के स्पिनर के सामने भी विकेट दे देते हैं। वक्त का रहता है, मतलब उनका विकेट था पता नहीं यार। श्रीलंका अभी इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी पोटेंशियल ही क्या है। जब हम भी हारे थे ना वहां पर क्या हो रहा था, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो जब रोहित शर्मा खेलते थे अपना वो श्रीलंका वाला ही तो मैच फंसा था ना इधर, मैं कह रहा हूं ओडीआई एशिया कप में रोहित शर्मा जब खेलते थे ले आते थे 70-80 तक एक विकेट होती थी, और फिर रोहित शर्मा के आउट होते भाई, कभी कभार कुछ विकेट्स पे नया बैटर्स ऐसा नहीं होता कि आगे वो आपकी नहीं, मैं अभी एशिया कप की बात कर रहा हूँ, अपना वही वाला टाई कौन सा इनके साथ ही तो हुआ था ना एशिया कप में श्रीलंका के साथ, जिसमें अर्शदीप ने निकाला, तो उसमें भी आपने श्रीलंका जैसी टीम से फंसवा दिया। श्रीलंका थी जो उस दिन वहां भी हार गई, सुपर ओवर ले गई, और क्या, वरना वो एक वक्त पर तो जा रहे थे। और देन विकेट का भी फर्क है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था कि वो पिंडी नहीं है, और क्या ये वो पिंडी थोड़ी है कि वो हो जाता है। इतिहास ऐसा चौक कभी देखा ही नहीं, देखो महान चौक, इतिहास में ऐसा चौक कभी देखा ही नहीं है मैंने। नहीं सही बता रहा हूं मैं, आप देखो कब बना 115 कोई टीम कब बनाती है, मान लो कुछ और सुन लिया था। अच्छा 115 रन टीम कब बनाती है, जब वो टीम लेट से 10 पे 3 हो जाए, 15 पे 5 हो जाए, करेक्ट, मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक उनकी विकेट ही गिरती रहे, तब बनते हैं 115 रन। लेकिन अगर टीम 10 ओवर में 80 पे 1 है, 81 for 1 है ना, और वहां से वो टीम 114 ऑल आउट हो जाए, तो वो तो भाई इतिहास का सबसे बड़ा चौक है। ऐसा चौक तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं मानता हूं तारीफ वहां पर आपको पाकिस्तान के बॉलर्स को देनी पड़ेगी, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन उनके क्रेडिट से ज्यादा आपको श्रीलंका की बैटिंग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऐसी भी कोई, जब आप इसी बॉलिंग को शुरुआत के 10 ओवर में इसी बॉलिंग पे 80 रन बना सकते हो, तो ऐसा क्या हो गया लास्ट 10 ओवर्स में कि आप 30 पे ऑल आउट ही हो, मतलब बात क्या 30 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गए। 17-18 ओवर में ये आगा सलमान, बाबर और फकर की जो तिकड़ी है ना, इन्होंने ये 19 ओवर तक पहुंचाया मैच, अदरवाइज कोई और बैटर होता है जीत जाते। इवन उस्मान जैसा भी होता ना तो निकाल बहुत खराब खेल के लिए 114-15 रन बनाने के लिए आपको 15 से 16 जाना चाहिए था, आप 19वें में चले गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, 5-6 रन और होते या थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी, वो शॉर्ट पिच कमेंटेटर बोल रहे हैं कि 20 रन और बना देती श्रीलंका तो जीत जाती, 20 में भी जीतते नहीं, बात थी वाकई, इसीलिए हम कहते हैं कि 140 अगर श्रीलंका करती है मैच बंद। तो जी ये थी आज की वीडियो, और देख के अंदाजा हो रहा है इन लोगों को कितनी तकलीफ पहुंची है, कितना परेशान हुए हैं बेचारे, मतलब दुख होता है इन लोगों की हालत देख के। अब ये लोग नहीं चाहते थे, वही चीज़ें हो गई, नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है जीते, बहुत सारे जो है मसले मसाइल पैदा हुए, बहुत चीज़ें की हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी इन्होंने अंजाम दी हैं, लेकिन क्या करें। और जो है ट्रॉफी का दुख इनको हमेशा रहता है, हर बात के ऊपर अपनी ना ट्रॉफी की बात ले आते हैं बेचारे। अब ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने आपको इज्जत से देने की जो है बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग इस काबिल नहीं थे। अब ज़ाहिर सी बात है जब आप इस काबिल नहीं रहेंगे तो आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी, ठीक है ना। मतलब खुद ही हरकतें करते हैं, उसके बाद जी खुद ही इनके आंसर्स आते हैं, खुद ही इनको तकलीफें होती हैं, फिर अब इनको आज तक जो अफसोस है कि हमें जो है ट्रॉफी नहीं मिली। तो भाई ले लेते, अभी भी जो है माफ़ी शाफ़ी मांगो तो मिल जाएगी शायद, मे भी शायद, क्योंकि तुम लोगों को आदत है ना, पहले तो है बहुत ही जोश दिखाते हो, उसके बाद खुद ही हमला करते हो, खुद ही जो है माफिया मांगते हो, उसके बाद जो है ना फिर खुद ही अपने जो है लोगों को मिसगाइड जो है कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमने तो ऐसे नहीं किया था, ये तो पाकिस्तानी ऐसा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इनका बोलना बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, जहाँ इनको नहीं बोलना पड़ता ना वहाँ इन्होंने अपनी छोटी छोटी जो टांगे होती है ना वो घुसानी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो मज़ेदार थी, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक हो गया। और बीच में जो मैं नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, दोबारा मिलती हूँ, ओके।